हाँ भाई, क्या हालचाल। तो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। केटीजी का अपन ने एक पार्ट वाला वीडियो बनाया था जिसमें अपन ने हल्की फुल्की बेसिक वाली बातें करी थी। ये केटीजी का सेकंड वाला पार्ट है जिसमें मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और वो एनर्जी ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला जो सिस्टम होता है ना, उसको डिस्कशन करेंगे। पीवाईक्यू जेईई मेंस के 2025 से लेकर 2015 तक। अच्छी बात क्या है, काफी बच्चों का शिकायत होता है ना, मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि उन्हें इंग्लिश वाला कंटेंट तो हर जगह मिल ही जाता है, बट हिंदी वाला कमी जगहों पे मिलता है। और जहाँ मिलता है पूरी पूरी चीजें तो नहीं मिलती कम से कम। तो इस वाले सीरीज में क्या है कि मैं सारे क्वेश्चंस का इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लिखा हुआ हूँ, और कहीं कहीं बीच में हिंदी का आवश्यकता पड़ेगा तो अपन वर्ड यूज ही यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे इंपॉर्टेंट ये वाली पॉइंट है कि मैं चाहता हूं कि जो वीडियो है ये उन बच्चों तक पहुंचे जो भी क्लास 11th में है, या फिर जो क्लास 12th में है, या फिर जो 12th के बाद ड्रॉप लेंगे, जिनको लग रही तैयारी थोड़ी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सर पीवाईक्यू सॉल्व करने में पजल्ड हो जाते हैं, बीच में दो चार क्वेश्चन करते हैं, डाउट्स आते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ते। टीचर से अपने जाते डाउट पूछने तो दो चार पूछते हैं, फिर 10-20 डाउट पेंडिंग में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर हम आगे करना ही छोड़ देते हैं। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने से डिसिप्लिन भी नहीं है ना। वो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि चलो मैं सर के साथ बैठ रहा हूँ, 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 1.25 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटे का वीडियो होगा, जो भी होगा, सर 1 घंटे बैठे, मैं भी 1.5 घंटे बैठूंगा, सर के साथ मैं भी सॉल्व करूंगा, कहीं फंसूंगा सर बता रहे हैं मैं देख ही लूंगा। कहने का मतलब ये है, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और ऑब्वियसली 2015 से लेकर 2025 तक का भी अगर तुम करते हो किसी भी चैप्टर में, तो मोर आर लेस जेईई मेन में तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा ही। यही विधि का विधान है, ठीक है ना भाई। जेईई मेंस का पीवाईक्यू जेईई मेंस के लिए द बेस्ट की टू अचीव द व्हाट एवर यू वांट। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मेरे पास दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है भैया, मेरे पास दिया हुआ है ट्राई एटॉमिक रिजिड गैस है। रिजिड का मतलब उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा ना, वाइब्रेशन नहीं होगा मतलब जो वाइब्रेशन मोड का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको इग्नोर करना है। डायटोमिक नॉन रिजिड मोनोटोमिक गैस और डायटोमिक रिजिड के लिए बच्चे बच्चे को पता है मेरे को क्या निकालना है, गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है 1+2/f। अब f मोनोटोमिक के लिए अलग होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, पॉलीटोमिक लीनियर नॉन लीनियर के अलग होता है। रिजिड बोला है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट मत करना, रिजिड नहीं बोला है, नॉन रिजिड बोला है, नॉन रिजिड बोला है उसी वाले केस में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा, एक बोर्ड जोड़ देना। एक मोड ऑफ डिग्री, एक मोड डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो f की वैल्यू होती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, वाइब्रेशनल की बातें मैं कर रहा था। तो एफ की वैल्यू पता है, मोनोटोमिक के लिए कितना होता है, मोनो के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है भैया 3, डाई के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है भैया 5। ये मैं तब बातें कर रहा हूँ जब मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं किया हूँ। सिमिलरली लीनियर पॉलीटोमिक के लिए कितना होता है 5, नॉन लीनियर पॉलीटोमिक के लिए कितना होता है 6। सीधे सीधे एफ की वैल्यू कहाँ रखेंगे, गामा इज इक्वल टू 1+2/f में एफ की वैल्यू रखते ही गामा आ जाएगा, अपन मैच कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, केटीजी से कुछ एक्स्ट्रा सवाल नहीं आते, 3 4 5 फार्मूले हैं, उस फार्मूले को तुम्हें ध्यान रखना है, टर्म्स तुम्हें पता होना चाहिए, सारी बातें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, शायद ही कहीं तुम्हारा डाउट आता। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 के पास मेरे पास एक हीलियम और आर्गन है जिसको मैं एक ही फ्लास्क में रखा हूँ रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एंड आर्गन पूछ रहा है। अब देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो इन जनरल केवल ट्रांसलेशनल वाला ही होता है, मतलब उसमें तुम्हें रोटेशनल वाला काउंट नहीं करना है। अगर कहीं भी तुम्हें मिल जाए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ट्रांसलेशनल वाला काउंट करना है, रोटेशनल वाला काउंट नहीं करना है। तो सारे के सारे गैस के लिए ट्रांसलेशनल तो मैक्सिमम कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा। और बच्चे बच्चे को पता है मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितनी होती है भाई, F/2 K × T। F की वैल्यू 3 ही होगी, क्यों? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो रेशियो कितना आएगा 1 आएगा, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर दोनों केस में क्या है, सेम है, तो रेशियो 1 ही आएगा। नेक्स्ट है फॉर डायनेटोमिक गैस, Γ1 is for rigid molecule and Γ2 is for molecules having vibrational mood. Which options is correct? Correct. तो गामा क्या होता है भैया, गामा की वैल्यू होती है 1+2/f। दोनों के दोनों गैस डायटोमिक है ना, दोनों के दोनों गैस डायटोमिक है। इसका मतलब सर डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होना चाहिए था, लेकिन सर अगर मैं वाइब्रेशनल मोड को काउंट करूं, अगर मैं वाइब्रेशनल मोड को काउंट करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 जुड़ जाएगा। मतलब
सेकंड वाले केस में गामा 2 की वैल्यू होगी 1 प्लस 2/7, और पहले वाले केस में जब डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है तो गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी यार 1 प्लस 2/f की जगह पे कितना 5। कैसे पता डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5? क्यों? क्योंकि डायटोमिक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ज्यादा कौन होगा यार? ज्यादा कौन होगा भाई यार? यहाँ पे अपॉन में 7 है, मतलब अपॉन में ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी मतलब गामा 2 की वैल्यू कम होगी किससे? गामा 1 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास एनर्जी है ट्रांसलेशनल द एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ऑफ द मॉलिक्यूल दिया है 50 ग्राम एट 17 डिग्री पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होता वो कितना होता है यार 3/2 nRT, F/2 nRT। ठीक है भैया, तो 3/2 n की वैल्यू कितनी होगी यार 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब 50 अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 इंटू आर की वैल्यू कितनी 25/3 इंटू टी की वैल्यू कितनी 17 डिग्री सेल्सियस। 27 में होता है 300, 17 में होगा कितना भैया 290। सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व किया है 4119.3 जूल के आसपास आएगा। तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें कैलकुलेटर नहीं करना, तुम्हें सबकी बातें नहीं माननी, तुम्हें प्रॉपर हर एक कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ बाय पेपर और पेन तुम्हें करना ही पड़ेगा। जेईई मेंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तुम्हें कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर एग्जाम में गड़बड़ होगा। मेरी बात मानो, अगर कैलकुलेटर का हैबिट डालोगे तो एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे गड़बड़ तो होंगे ही फॉर श्योर। 75 क्वेश्चन की बातें कर रहा हूँ, तो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे रैंक डिसाइड करेंगे। तो तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तुमको जो सही लगे, और मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात तो माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाया गया है, CH4 का पूछ रहा है। तो मुझे लग रहा है CH4 तो नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक है, तो इसमें जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 होगा, जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट आ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गैस ओबेइंग P V स्क्वायर इज इक्वल टू RT दिया हुआ है यार। इसमें क्या पूछ रहा है? द स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है कांस्टेंट प्रेशर, Cp की वैल्यू पूछ रहा है यार। कोशिश करता हूँ Cp की वैल्यू कर पूछ रहा है, कैसे निकालूं सोचता हूँ। सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दो। प्रेशर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करूंगा तो P तो बाहर आएगा, 2 इंटू वी इंटू टीवी इज इक्वल टू आर इंटू कितना dt। मुझे क्या निकालना है Cp। सी की वैल्यू होती कितनी यार? C की वैल्यू वैसे होती है Q अपॉन में n dq अपॉन में n dt होता है। और सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि dq की वैल्यू कितनी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर? एट कांस्टेंट प्रेशर dq की वैल्यू होगी कितनी? डेल्टा u प्लस डेल्टा w। डेल्टा u की वैल्यू होती है F/2 nr dt प्लस कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होता है P डेल्टा v या फिर P dv, और P dv को यहाँ पर क्या बोल देते हैं n r dt, या फिर P dv लिखता हूँ P dv लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अपॉन में कितना n dt। P dv की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से मुझे पता है P dv की वैल्यू कितनी आएगी भैया r dt अपॉन में 2v, r dt अपॉन में 2v। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आएगा F/2 nr dt प्लस P dv की जगह कितना r dt अपॉन में 2v अपॉन में कितना n dt। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है dt से dt कट जाएगा, h से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c को मैं cp बोल दे रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर की बातें हो रही है। तो cp की वैल्यू कितनी आ गई यार F/2 n से n कट गया r प्लस r अपॉन में 2v इंटू n। ऑब्वियसली मेंशन नहीं है तो n की वैल्यू 1 लेंगे, वैसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, n की वैल्यू 1 ले लेंगे हियर, मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है F/2 की वैल्यू कितनी होगी Cv, तो Cp की वैल्यू आ गई कितनी Cv प्लस r अपॉन 2v। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। द एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना होता है यार F/2 kT होता है। एक मॉलिक्यूल का कितना होता है F/2 kT होता है, इनटू कितना कर देना 10, इनटू कितना कर देना 10। कैसे पता? 10 मेरे पास नॉन डिजिट है, इसका मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है।
और मेरे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। वाइब्रेशनल लूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर कितना गया, 7/2 इंटू kT। कहीं गड़बड़ कर देगा मैंने, अच्छा इंटू 10 भी तो करना है। तो 7 10 70 और 70/2 35 kT। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, बेसिक सी बातें होती हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस है और 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है। मतलब मेरे पास N1 इज इक्वल टू 1 है और F1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। सिमिलरली मेरे पास N2 की वैल्यू कितनी है, 1 मोल है। डायटोमिक है मतलब F2 की वैल्यू कितनी है, 5 मोल है। रिजिड का मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का, आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट तो नहीं करना है। मेरे पास रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, मतलब तापमान की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है यार। कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट के रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या पता है, सीवी की वैल्यू कितनी होती है यार, F/2R। N से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही मतलब नहीं है यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि CV1 अपॉन में CV2 इज इक्वल टू F1/F2 आ जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी है, 3। F2 की वैल्यू कितनी है, 5। नंबर ऑफ मोल से क्या मतलब है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 9। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -78 degrees Celsius and the average translational kinetic energy of its molecule is K. The temperature at which the kinetic energy become 2K. मतलब मेरे पास बोल रहा है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K। K की वैल्यू कितनी होगी, F/2 KB इंटू कितना, T1 एक बारी के लिए मान लेता हूँ। कह रहा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, 2K। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम कैसे, सेम ही होगा, इंटू KB इंटू कितना, T2। दोनों का रेशियो ले लो। तो 1/2 इज इक्वल टू T1/T2। जरा T1 की वैल्यू बताना, -78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में पुट करूंगा तो +273 ऐड करूंगा। T2 की वैल्यू आएगी किसमें, केल्विन में आएगी। T2 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 195 आएगा। अगेन कर रहा हूं मैं, सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हें ध्यान से सॉल्व करना है। आंसर कितना आ गया भैया, 390 केल्विन, या फिर 390 -273 करूंगा तो 1117 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 6 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है यार। मतलब सीवी मिक्सर पूछ रहा है। चल मैं कोशिश करता हूँ, कुछ दिया है मेरे पास, क्या दिया यार, 2 मोल्स ऑफ, मतलब N1 दिया है 2 मोल्स। मोनोटॉमिक गैस है मतलब F1 की वैल्यू कितनी, 3। सिमिलरली मेरे पास N2 कितना दिया है, 6 मोल्स। डायटोमिक गैस है मतलब F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, द मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब सीवी मिक्सर पूछ रहा है। तो सीवी मिक्सर निकालता हूँ। सीवी मिक्सर कैसे निकालूंगा यार, N1 इंटू CV1। CV1 कितनी होगी यार, F1/2 इंटू R प्लस N2 कितना, 6 इंटू CV2 कितना हो गया, F/2 इंटू R अपॉन में N1 प्लस N2। सॉल्व करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना आएगा भैया, जरा बताना। मुझे ऐसा लगता है कि 18/8R या फिर 9/4R होगा। अगेन कह रहा हूं, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तुम सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 11। एक डायटोमिक गैस है, गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.4 है। 200 जूल काम करता है और उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, आइसोबारिकली बढ़ती है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। द हीट गिवन टू द गैस इज, क्यों पूछ रहा है यार, सोचता हूं। ठीक है, काम कितना होता है भैया, 200 जूल का काम होता है। 200 जूल का काम होता है और प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है P डेल्टा V, या फिर इसी को तुम NR डेल्टा T बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। द हीट गिवन पूछ रहा है, तो हीट गिवन कितना होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U की वैल्यू बताओ कितना, F/2 NR डेल्टा T प्लस वर्क डन की वैल्यू बताओ कितना, NR डेल्टा T। मुझे लग रहा है कि बालक बोलेंगे सर NR डेल्टा T की वैल्यू तो मुझे पता है, कितनी बता दोगे क्या, जल्दी बताओ, कितनी है बता दोगे क्या, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कितनी है। NR डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 200 जूल है। तो F/2 इंटू 200 प्लस 200। F की वैल्यू जल्दी से बताओ, F की वैल्यू बताओ। गामा दिया कितना, 1.4। 1.4 जूल कितना होगा, 1 प्लस 2/F। अब वैसे भी गामा की वैल्यू हमें हो जाता है 1.4 होता है डायटोमिक के लिए। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 5 आएगी, ठीक है भैया।
तो 5/2 + 1 इंटू कितना 200, सॉल्व करोगे कितना आ गया, लगभग लगभग 700 जूल आएगा। सॉल्व करके चेक करना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना भैया 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, केवी की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो फिर क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, किस टेम्परेचर पे किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो जाएगी। चलो मैं कोशिश करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात मेरे लिए तो नहीं है। कैसे करूँ भैया यार, आओ कोशिश करता हूँ। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू होता कितना है यार, F/2 kBT। F मोनोटॉमिक है तो 3/2 इंटू के की वैल्यू कितनी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू कितना टी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू कितनी आएगी यार 2 इंटू 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में कितना 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। सॉल्व करोगे, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे पता है कितना आएगा 3200 केल्विन। तुम अंतर्यामी नहीं हो और होना भी नहीं है, तो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट, मेरे पास दिया है n = 1। F की वैल्यू कितनी दी है, ऑक्सीजन है तो डायटोमिक मतलब 5, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यार 300 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। कोशिश करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है F/2। काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी की बात है, क्यों, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई आपस में इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा तो एनर्जी के नाम पे केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बोलूं, टोटल एनर्जी बोलूं, इंटरनल एनर्जी बोलूं, बात तो एक ही है। तो वैल्यू रखता हूँ यार, F की वैल्यू बताओ कितनी 5/2, N की वैल्यू बताओ कितनी 1, R की वैल्यू बताओ कितनी 25/3 इंटू T की वैल्यू बताओ कितनी यार 300। सॉल्व करोगे तो मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे पता है कितना आएगा 6232.5 जूल के आसपास आएगा। तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, n मोल्स ऑफ अ पॉलीएटॉमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दिया है मस्ट बी मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस सो दैट द मिक्सचर बिहेव्स एज अ डायटोमिक। मतलब जो F इक्विवेलेंट दिया है वो 5 दिया है। F इक्विवेलेंट वैल्यू होती कितनी है N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन में N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू कितनी है N, F1 की वैल्यू कितनी है 6, N2 की वैल्यू कितनी है 2, F2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में N1 प्लस N2। मुझे ऐसा लगता है इसको सॉल्व कर तुम्हें करना चाहिए, और सॉल्व करते ही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना N = 4। कैसे पता, मुझे सब पता है, तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 3 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस है गामा दिया हुआ है, मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस गामा दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द गामा ऑफ द मिक्सचर। देखो गामा ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए तुम हमेशा 1 + 2 अपॉन में F ऑफ मिक्सचर लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गामा = 1 + 2/F। कैसे है, अरे गामा = CP/CV होता है, CP को मैंने F/2 + 1 R कर दिया, CV को F/2 R कर दिया, कट करके कर दिया, यही मामला आएगा। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मुद्दा ये है कि मेरे को F इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा, F इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा। निकालता हूँ, सोचता हूँ सर ये मोनोटॉमिक गैस है मतलब F1 कितना दिया हुआ है 3, ये डायटोमिक गैस है मतलब F2 कितना दिया हुआ है 5। ठीक है भाई, चलो F मिक्सर निकालता हूँ। F मिक्सर = N1 कितना दिया है भैया 3 मोल इंटू F1 कितना 3 मोल, N2 कितना 2 मोल इंटू F2 कितना 5 मोल, टोटल मोल कितना 3 इधर और 2 इधर 5। तो मुझे लगता है कि F मिक्सर का कितना 3 3 जा 9, 5 2 जा 10/5 मतलब 19/5 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो। तो गामा मिक्सर कितना आ जाएगा भैया 1 + 2 अपॉन में 19/5, तो 19 से कम 19 और 10 38, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 19 से कम 19 और 10 29/19। सॉल्व करो कितना आएगा 1.52। मैं तो मन में कर लेता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूँ ना, मेरे को सब आता है। तुम्हें मैथमेटिक्स इतना बड़ा नहीं बनना, तुम्हें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, द पैरामीटर दैट रिमेन्स द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी गैस के लिए।
एक मॉलिक्यूल के लिए ना काइनेटिक एनर्जी, हाँ सही है, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 kBt, kB कांस्टेंट है, F गिवन मॉलिक्यूल्स के लिए कांस्टेंट है, तो T पर डिपेंड करता है, T चेंज नहीं होगा तो भी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड गलत है, मोमेंटम गलत है, मास गलत है। ऑल गैसेस का मास अलग अलग होगा ना भाई। चल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। एक गैस मिक्सर है, 8 मोल आर्गन है, 6 मोल आर्गन एट टेम्परेचर T पे है। वाइब्रेशनल मोड्स को मेरे को नेग्लेक्ट करना है, टोटल इंटरनल एनर्जी बताना है। अरे सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 nRT होता है। तो U1 निकालो, U2 निकालो, जोड़ो और तो क्या करोगे? मैं U नेट निकालने जा रहा हूँ, अभी टोटल U निकालने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा यार? U1 प्लस U2। पहला कौन सा वाला गैस है? कौन सा वाला गैस है? आर्गन। आर्गन का F कितना? 3, तो 3/2 इंटू N कितना आर्गन का भैया? 8 मोल, 8 F/2 इंटू N इंटू R इंटू कितना? T प्लस U2 में कितना F है भैया? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है मतलब F की वैल्यू, डायटोमिक मतलब F की वैल्यू कितनी? 5/2 इंटू N की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू कितना? R इंटू T। और मुझे लगता है सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 27 RT के पास आसपास आएगा। तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम डबल देन इट्स वैल्यू एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। 300 केल्विन पे मेरे पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होती उसका डबल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो किस तापमान पे होगा? तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना होता है? माना कि टी तापमान पे होगा, तो टी तापमान पे काइनेटिक एनर्जी होती कितनी यार? 3/2 इंटू के बी इंटू टी बराबर 2 टाइम्स 3/2 इंटू के बी का कौन सा टेम्परेचर पे यार? 300 वाले टेम्परेचर पे। 3/2 से के बी कट गया, काटने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 600 केल्विन। सेल्सियस में चाहिए तो 600 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 327 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिगार्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे यार सर क्या करवा रहे हो सर, पागल वागल हो क्या? इतने आसान क्वेश्चन कौन देता है पीवाईक्यू में? कोई बात नहीं यार, आया हुआ करना तो पड़ेगा। मेरे पास 3 ट्रांसलेशनल है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। मोनोटॉमिक में होता है कितना? 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल। पॉलीटॉपिक में डिपेंड करता है लीनियर नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर है तो डायटॉमिक, सॉरी 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल होगा, और लीनियर होगा तो 3 और 2 होगा। रिजिड डायटोमिक, रिजिड मतलब डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल वाला काउंट नहीं करना है। डायटोमिक है तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 0 वाइब्रेशनल। नॉन रिजिड डायटोमिक है तो 3 कर देना, 2 कर देना और 2 इधर भी कर देना। 2 या फिर ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 काउंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20, एक गैस मिक्सर है कंसिस्ट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 4 मोल ऑफ नियॉन है, तापमान T है, दोनों मिक्स्ड है ना। मेरे को कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं लेना है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है। आया हुआ है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यू टोटल कितना आएगा? U1 प्लस U2 आएगा। U1 कितना आएगा? F1/2। F1 की वैल्यू कितनी होगी? डिपेंड करता है गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। तो 5/2 इंटू N की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू R इंटू T प्लस U2 कितना होगा? F2/2। F2 कितना है यार? नियॉन गैस है तो 3/2 इंटू N इंटू R इंटू T। सॉल्व करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आएगा 11 RT। कह रहे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, इतनी छोटी मोटी चीजें हमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21। मेरे पास एक फ्लास्क है जिसमें हाइड्रोजन और आर्गन 2:1 मास में भरे हुए हैं। मतलब मेरे पास हाइड्रोजन है और आर्गन है, इसका मास में 2m मान लूं तो इसका मास कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, मतलब इन दोनों का मिला के जो तापमान है वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होगा 303 केल्विन। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैसेस। सर फिर वही बात, छोटी सी बात कर दी, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इसका मुझे लगता है 3/2 केबीटी होता है। 3/2 केबीटी होता है, चेक करता हूँ यार। तो सर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होगा वो 3/2 केबीटी होगा, तो उसमें मास से तो कोई मतलब ही नहीं है। और
देखो इसमें भी ध्यान देना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ है ना, मतलब इसमें मुझे टोटल नहीं लेना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एफ की वैल्यू 3 ही होगी, गैस कोई सा भी हो। ट्रांसलेशनल वाला लेना है, रोटेशनल वाला लेना नहीं। क्लियर है क्या भैया? तो मुझे लगता है कि काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 केवीटी। 3/2 कांस्टेंट, केवी कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर है, दोनों के लिए सेम ही होगा, तो रेशियो कितना 1:1। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ ठीक है, पहला वाला ये समझ लिया, आगे बढ़ना ही नहीं, चेक ही नहीं करना, सिंगल करेक्ट है। मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 23। द टेम्परेचर एट अ गैस ऑफ अ गैस -73 डिग्री सेल्सियस। किसी गैस का जो तापमान दिया हुआ है -73 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। व्हेन द गैस इज हीटेड टू 527 डिग्री सेल्सियस, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज। अच्छा, मुझे लगता है कि जो T1 की वैल्यू दी हुई है वो कितना दी हुई है यार, -73 डिग्री सेल्सियस का मतलब 200 केल्विन के आसपास आ जाएगा। और जो T2 का वैल्यू दिया है वो 527 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन निकालना है, 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 800 केल्विन आ गया। मुझे लगता है कि जो T2 है वो 4 टाइम्स T1 है। अगर तुम तापमान को 4 गुना किए हो तो VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। टेम्परेचर √T की प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर तुमने T को 4 गुना किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि VRMS डबल हो जाएगा। तो इसमें डबल लिखा भी है, इट्स ओके, बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। नेक्स्ट बोला है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ना गड़बड़ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। गामा 1 विद द रेशियो ऑफ मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस गामा 1 दिया है मोनोटॉमिक के लिए, गामा 1 दिया है मोनोटॉमिक के लिए, गामा 2 दिया है डायटोमिक के लिए। तो गामा 1 बाई गामा 2 पूछ रहा है, कैसे करें सर? गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि गामा 1 की वैल्यू होगी 1 + 2/f1। कौन सा गैस है? मोनोटॉमिक। f1 की वैल्यू कितनी? 3, तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। गामा 2 बताओ 1 + 2 बाई, हालांकि ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, बट ठीक है, नहीं याद है 10 मिनट लगता है, कर लेंगे। f2 की वैल्यू बताओ कितना भैया? डायटोमिक है, f2 की वैल्यू कितनी? 5, 5 और 2 7/5। तो गामा 1 बाई गामा 2 कितना आ जाएगा? 5/3 × 5/7 इज इक्वल टू 25/21। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू, पूछ रहा है F/2R होता है। कौन सा गैस है भैया? कौन सा गैस है भैया? चेक करना जरा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस तो F की वैल्यू कितनी होती भैया? 5 होती, लेकिन 1 एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है ना, एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो एक वाइब्रेशनल है, 2 कर दो, F की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो आंसर कितना आया? 7/2 × R आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26। मेरे पास एक फ्लास्क है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2:1 बाई मास है। द रेशियो ऑफ, अरे यार तो सेम रिपीट कर गया सर, क्वेश्चन रिपीट कर गया ना, जस्ट इसके 4-5 साल पहले यही किया था। तो आंसर कितना आएगा? 1:1 आएगा। क्यों? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 27। मेरे पास दिया है गामा इज इक्वल टू Cp/Cv दिया हुआ है, तो T पे कैसे डिपेंड करता है? अरे गामा T पे क्यों डिपेंड करेगा यार? गामा तो गैस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड तो नहीं करता। तो गामा इज इक्वल टू T की पावर कितना? 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। टेम्परेचर कम करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो घटती ही है। नेक्स्ट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दुनिया में कुछ भी कर लो तुम, एनर्जी तो बढ़ने घटने वाली नहीं है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। सर टेम्परेचर अगर हम साफ साफ बताओ तभी कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे।
प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सही परफेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, श्योर तो नहीं। तो मुझे लगता है पहला वाला और तीसरा वाला सही है, उसमें के हिसाब से ए और सी सही है, सॉरी ए और डी सही है ना, उसके हिसाब से देख लेना। मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, साउंड ट्रेवल इन अ मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ हीलियम एंड n moles ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है भैया। इफ RMS स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर इज √2 times द स्पीड ऑफ साउंड, कह रहा है जो VRMS है वो √2 times वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ साउंड है। कोशिश करता हूं यार, VRMS क्या होगा यार, अंडर रूट में 3RT बाई मोलर मास का मिक्सर इज इक्वल टू √2 टाइम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस का होता है यार गामा मिक्सर RT बाई M मिक्सर, मुझे लगता है M मिक्सर से मिक्सर कट गया, RT से RT कट गया, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू गामा मिक्स आ गया। तो निकालना क्या था यार, द वैल्यू ऑफ N क्या है भैया, गामा मिक्सर तो दे दिया, कितना दे दिया यार 3/2। क्या साउंड ट्रेवल में मिक्सर 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, मिला क्या था इसमें, हाइड्रोजन के 2 मोल मिले हुए हैं और n मोल इसके मिले हुए हैं, इसलिए तुम एक काम करो F इक्विवेलेंट निकाल लो, क्योंकि गामा मिक्सर क्या होता है 1 + 2 अपॉन में F इक्विवेलेंट, इसका मतलब F इक्विवेलेंट दिया कितना है यहाँ चेक करना जरा, इसका मतलब 2 अपॉन में F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 - 1, 3/2 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, मतलब F इक्विवेलेंट कितनी आ गई 4, और F इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं N1 की वैल्यू कितनी है 2 moles इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस इनटू कितना नहीं पता, गैस कौन सा है हाइड्रोजन मतलब 5 अपॉन में 2 + n, मुझे ऐसा लगता है सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कुछ आएगी, कितनी आएगी 2 आएगी, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता करो। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 7 मोल ऑफ सर्टेन मोनोटॉमिक आइडियल गैस, मेरे पास 7 मोल गैस है, n की वैल्यू है 7, मोनोटॉमिक मतलब F की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा T की वैल्यू कितना दिया हुआ यार 40 केल्विन, प्रेशर कांस्टेंट है, द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T, F की वैल्यू कितनी दी है 3/2 इंटू n की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 इंटू R की वैल्यू कितनी होगी 25/3 इंटू डेल्टा T की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा 3500 जूल के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात एक्सेस तो नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है यार, तुम्हारे पास एक गैस है जिसका n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F की वैल्यू कितनी दी हुई है n, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यार CV/CV पूछा है, क्या पूछा है CV/CV पूछा है, मतलब मुझे CV अपॉन में CP पूछा है, कोशिश करता हूँ, CV की वैल्यू कितनी होती है F/2R, CV की वैल्यू कितनी होती है F/2 + 1 इंटू R, गैस कौन सा है मोनोटॉमिक, तो नहीं सॉरी गैस पता नहीं कौन सा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है n, तो F के लिए क्या रख दो यार n/2 अपॉन में n + 2/2, आंसर आएगा कितना n अपॉन में n + 2, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात सर हमें तो नहीं है, आप आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, which statement are correct about degree of freedom, a monoatomic with n degree of freedom gas has n square different ways to store energy, गलत, क्यों, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने तरीके होते हैं, each degree of freedom is associated with energy 1/2 RT, सही है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। a monatomic gas has molecules, a mono has one rotational degree of freedom, पागल हो क्या, मोनोटॉमिक में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आएगा नहीं, आगे पढ़ेंगे नहीं सर। CH4 has total 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कौन कौन सही है, B और D सही है, B और D सही है। अच्छा सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कौन सा इनकरेक्ट है ना, तो तुम सारे ऑप्शंस पे टिक कर लिया करो कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इसके बाद पढ़ा करो क्या लिखा है करेक्ट, तो करेक्ट वाला आंसर टिक कर दो। ये वाला मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक्स होता है, इसको ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है,
एक वेजर है जो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करता है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई यार 14/28, जो भी आ गया कितना गया यार 1/2 आ गया। तापमान कितना दिया हुआ है यार 300 केल्विन दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर टू द गैस टू डबल द आरएमएस स्पीड। सर आरएमएस स्पीड डबल करना है, मतलब टेम्परेचर को चौगुना करना पड़ेगा। टेम्परेचर पहले कितना है टी मान लेता हूँ, तो बाद में कितना होगा 40 होगा। इसका जो टी फाइनल होगा वो 4T होगा, तो डेल्टा टी कितना आएगा 3T का है। कह रहा कितना एनर्जी दे दो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो कर दो यार, Q की वैल्यू कितना आएगी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी F/2। F कितना है, कौन सा गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है मतलब 5/2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25/3 इंटू डेल्टा टी कितना है यार 3 इंटू टी टी की वैल्यू कितनी है यार 300 केल्विन। सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा 9375 जूल आएगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। द रेशियो ऑफ, मतलब गामा पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है कि एक थर्मल इंसुलेटेड वेजर है, मतलब आदान प्रदान हीट का नहीं हो सकता है। कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 1.4। ठीक है, गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.4, मोलर मास कितना दिया हुआ है m। वेजल इज मूविंग विद स्पीड v एंड इट सडनली ब्रॉट टू रेस्ट। Assume no heat is lost, the surrounding temperature of the gas will be। सर जब वो मूव करा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ इंटू, मानता हूँ एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी यार, मानता हूँ एक मोल उसमें गैस है, तो एक मोल गैस का मास कितना मोलर मास के बराबर होगा, तो हाफ m स्क्वायर कर लिया बराबर कितनी F/2 इंटू n इंटू r इंटू r इंटू t। n की वैल्यू कितना मान लिया 1, तो 1 इंटू कितना r इंटू कितना डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ से निकालो, मतलब डेल्टा टी यहाँ से तुम निकालोगे तो आएगा कितना mv²/5r। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सर m कैसे निकालेंगे, m निकाल लो, गामा से m आ जाएगा यार, गामा से f आ जाएगा ना। f मैंने यहाँ पे निकाला था, f के लिए मेरी आई थी कितनी 2.5। कैसे निकालोगे, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, f गामा के लिए 1.4 पुट करके निकालेगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36। एक फ्लास्क है जिसमें आर्गन प्लस ऑक्सीजन रखे गए हैं 3:2 में। सर फिर से वही पूछ रहा है, तापमान से मैं देखो फिर से रिपीट कर गया, अभी 10-12 क्वेश्चन पहले वापस से बोला था कि 3-4-5 क्वेश्चन पहले रिपीट किया है। देखो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कोई इश्यू वाली बात तो नहीं है। तो द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 1:1, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्योंकि तापमान पर डिपेंड करता है ना यार। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37। एक सिलेंडर ऑफ fixed capacity of 44.8 liters contain a helium gas at standard temperature and pressure. The amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 20 डिग्री सेल्सियस। चलो चेक करता हूँ मैं, V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, मैं लगाने जा रहा हूँ क्या भैया, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W क्या होगा 0, क्यों सिलेंडर है, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बदलेगा नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसो कोई प्रोसेस होगा, आइसो कोई प्रोसेस में वर्क 0। तो Q की वैल्यू कितनी होगी डेल्टा U होगी, डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी यार F/2 nr डेल्टा T। F की वैल्यू कितनी होगी, हीलियम गैस है मतलब 3/2, n की वैल्यू कितनी होगी यार STP पे 44.8 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा 22/4 से मल्टीप्लाई कर दो। आर की वैल्यू कितनी 25/3 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी निकालनी है क्या, कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना भैया 20 डिग्री सेल्सियस, पुट कर दो तो हीट आ जाएगा। मुझे लगता है सॉल्व करोगे तो हीट की वैल्यू कितनी आएगी 500 जूल के आसपास आएगी। क्वेश्चन नंबर 38 अब करते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए।
चलो द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ रिजिड, रिजिड का मतलब अगेन वाइब्रेशनल मोड को नहीं काउंट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाला तो नहीं होगा। तो बोला है कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, मतलब Q की वैल्यू मेरे से पूछी है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल, N की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, रिजिड डायटोमिक है मतलब F की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, डेल्टा T की वैल्यू कितनी दी हुई भैया 50 डिग्री सेल्सियस होगी, नो वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, कोई वर्क नहीं होगा, निकालता हूं। तो Q इज इक्वल टू कितना होगा डेल्टा U प्लस W, W 0 तो डेल्टा U लिख दे रहा हूं, डेल्टा U की वैल्यू कितनी होती है F/2 5/2 इनटू N इनटू अच्छा N की वैल्यू दी है कितना 4 इनटू R की वैल्यू कितनी दी है, R पुट करो, R डेटा में ऑप्शन में आए, इनटू डेल्टा T की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, सॉल्व करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कितना आएगा भैया 500 इनटू R आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे सर फिर से रिपीट कर गया, गामा F की गामा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 2/F, तो 2/F की वैल्यू कितनी होगी गामा माइनस 1, तो F/2 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन में गामा माइनस 1, तो F की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन में गामा माइनस 1। ठीक है भैया, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, हाँ होता है, ठीक है, इन स्टेट P एंड Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 1.1 R, कह रहा है Tp वाले टेम्परेचर पे आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है और Tq वाले टेम्परेचर पे Cv माइनस Cv इज इक्वल टू 1.1 R है, मतलब आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा। कोई सा भी गैस आइडियल गैस में तब फॉलो करता है जब टेम्परेचर क्या हो हाई हो, तो इसका मतलब Tp की वैल्यू Tq से ज्यादा होगी, सो सिंपल थियरी है। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 41, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, मोनोएटॉमिक है तो 3/2 kBT आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात तो सर नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 42, एक मोल ऑफ आइडियल गैस N की वैल्यू कितनी दी हुई है N, इज टेकन थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तापमान बढ़ गया, कितना बढ़ गया 27-37 का मतलब कितना दिया है 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। इफ द आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड बाय अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट हैज 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो F की वैल्यू कितनी होगी बताओ। पहले तो पॉलीटॉमिक है, पॉलीटॉमिक के लिए 3 और 3 6 तो होता ही, 3 और 3 6 तो होता ही, 4 वाइब्रेशनल का है, इसका मतलब F की वैल्यू 8 और जोड़ देना, प्लस 8 कर देना ना, तो 8 तो ये हो गया और 6 ट्रांसलेशन और रोटेशन वाला मिला के, तो 8 और 6 कितने होंगे भैया 14, F की वैल्यू 14 आ गई। गामा की वैल्यू बताना जरा, गामा क्या होता है 1 प्लस 2/F, तो 14 कम 14 और 2 16, 16/14 मतलब कितना 8/7, गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, क्या पूछ रहा है, काम पूछ रहा है कितना होगा, तो वर्क डन बाय गैस होता है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, और P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल को तुम लिख सकते हो क्या NR डेल्टा T। N की वैल्यू कितनी है भैया 1, R की वैल्यू कितनी है भैया 25/3, डेल्टा T की वैल्यू कितनी है भैया 10 अपॉन में 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है भैया 8/7। मुझे ऐसा लगता है कि वर्क डन आएगा नेगेटिव में, कितना आएगा चेक करना जरा, -582 के आसपास आएगा। नेगेटिव में क्या मतलब गैस ने काम नहीं किया, गैस पर काम हुआ, कितना हुआ 582 जूल के आसपास हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक पॉलीटॉमिक आइडियल गैस है जिसके 24 वाइब्रेशनल मोड है, 24 वाइब्रेशनल मोड है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में जोड़ देना, क्या जोड़ देना, एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 24 में कितना होगा 48 होगा। पॉलीटॉमिक है तो F की वैल्यू कितनी होगी यार, पॉलीटॉमिक के लिए 6 तो होता ही है, प्लस 48 और जोड़ तो कितना आ गया यार 54 आ गया। द वैल्यू ऑफ गामा, गामा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 अपॉन में F, मतलब 1 प्लस 2/F की वैल्यू कितनी 54, 54 और 2 56/54, सॉल्व करोगे तो मुझे पता है कितना आएगा 1.03। तुम्हें नहीं पता तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 44, मेरे पास क्या है 2 आइडियल पॉलीटॉमिक गैस है एट टेम्परेचर T1 एंड T2, 2 गैस है जिनका तापमान कितना है T1 और T2 है, आर मिक्स्ड सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, को मिलाया गया ताकि एनर्जी लॉस ना हो,
If F1 and F2 and M1, M2, N1, N2 are the degree of freedom, mass and number of molecules of the first and second gas respectively, temperature of the mixer. मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं देख लेता हूँ कि मान लेता हूँ फाइनल टेम्परेचर कितना है, T है, और ऐसा मैं मान रहा हूँ कि गलत भी है, T की वैल्यू TA से भी कम है और T1 से भी कम है, T2 से भी कम है। मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि एक गैस अगर हीट निकालेगा दूसरी गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो एक गैस अगर जितना हीट निकाला होगा दूसरा गैस उतना एब्जॉर्ब किया होगा, कैसे पता, कोई हीट लॉस नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ एक बार के लिए कि T हमारा जो फाइनल टेम्परेचर वो T है और T की वैल्यू T1 T2 दोनों से कम है, मतलब दोनों के दोनोहीट मिलके हीट दोनों के दोनों गैस मिलके हीट निकाले, तो कुल मिलाकर हीट कितना निकालते हैं, F1/2 N1 R T1 - T पहला वाला गैस निकालता, प्लस F2/2 N2 R T2 - T ये वाला गैस निकालता, कुल मिला के कितना गैस निकलता, और हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, तो कुल मिला गैस निकला कितना, 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, इसी को तो ऐसे भी लिख सकते थे कि पहली वाली गैस ने इतना हीट निकाला और दूसरे वाले गैस ने इतना हीट ऑब्जर्व किया, बस T - T2 करते, दोनों बराबर करते, तो उस तरफ लेके जाऊंगा, यही तो आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से सॉल्व करोगे, चेक करोगे, T की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो T आएगा F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 अपॉन में F1 N1 प्लस F2 N2। ठीक है भाई, सॉल्व करना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45। इफ 1 मोल ऑफ पॉलीटॉमिक गैस इज हैविंग 2 वाइब्रेशनल मोड, हमारे पास F की वैल्यू कितनी है, पॉलीटॉमिक है 6 तो होता ही, 2 वाइब्रेशनल मोड है तो 4 और जोड़ देना, आंसर कितना आ गया 10। एंड बीटा इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट फॉर पॉलीटॉमिक गैस, सर बीटा वैल्यू मतलब गामा ही दिया है, तो बीटा पूछ रहा है, बीटा कुछ और नहीं गामा ही है, तो Cp/Cv या फिर 1 + 2/f। F की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 + 2/10, आंसर कितना है 12/10, मतलब कितना 1.2। ठीक है भैया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना हो यार, 1/2 kBT, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। An ideal gas in a cylinder is separated by a piston in such a way that the entropy in one part is S1 and the other part is S2. अगर S1 S2 ज्यादा हो तो piston is removed, then the total energy of the system will be। हाँ, इन टोटल एनर्जी के लिए डायरेक्ट एनर्जी जोड़ दो, एंट्रोपी डायरेक्ट जोड़ दो, इसका क्वांटिटी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 48। एक डायटोमिक गैस है जिसका Cp दिया हुआ है, Cv दिया हुआ है, is heated at constant pressure, द रेशियो ऑफ du dq और dw दिया हुआ है ना, चलो निकालता हूँ। F की वैल्यू कितनी है 5, du निकालता हूँ कितना है 5, कितना है F/2 मतलब 5/2 इंटू nr इंटू dt। मैं dw निकालता हूँ ना, कांस्टेंट प्रेशर है तो dw की वैल्यू निकालता हूँ, dw कैसे आएगा pdv या फिर nrdt की बात है, तो मैं nrdt कर देता हूँ, nrdt कर देता हूँ, तो dq की वैल्यू कितनी आ गई यार, dq होती है du प्लस dw, सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है nrdt कॉमन लेना, और 1 + 5/2 कितना आएगा यार 7/2 आएगा, तो रेशियो लोगे तो कितना आएगा 5/2 रेशियो 1 रेशियो 7/2 या फिर 5/2/7, 5/2/7, ऑप्शन में नहीं है क्या यार, कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा, du रेशियो dq रेशियो dw पूछा है ना, तो du रेशियो dq रेशियो dw पूछा है, मतलब 5/2 रेशियो 7/2 रेशियो 1 पूछा है, तो 5/7/2। ये सारी मिस्टेक्स होती है, तुम्हें नहीं करना भाई, मैं तो कर ही सकता हूँ, मुझे पेपर छोड़ देना, तुम्हें नहीं करना भाई। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 49। इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर ओबेज मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर इक्वल टू द ट्रांसलेशनल, गलत है। डायटोमिक रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 2, ट्रांसलेशनल का कितना होता है 3। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 50 है। द इंटरनल एनर्जी प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ है इतना, द गैस इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, एफ की वैल्यू कितनी होगी, कोशिश करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
कैसे करूँ यार, इंटरनल एनर्जी दिया है कितना 3 PV + 4 दिया है। इंटरनल एनर्जी होती कितनी यार F/2 nRT होती है। nRT को मैं क्या लिख दे रहा हूँ PV लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना 3 PV + 4। यहाँ से जरा F की वैल्यू निकालना कितना है, जरा चेक करना। F/2 है कितना 3 + 4 अपॉन में PV, तो F की वैल्यू कितनी आएगी 6 + 8 अपॉन में PV। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन 6, तो कौन सा होगा यार पॉलीटॉमिक ही होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, N1 दिया है 3 मोल है क्या ऑक्सीजन, N2 दिया है कितना 5 मोल है क्या आर्गन, समान तापमान है T। एज्यूम दैट द गैसेस टू बी आइडियल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टू बी रिजिड, मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिजिड है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं काउंट करना है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा था, फिर से वही बातें कर दिया, फिर से रिपीट हो गया। मतलब हर क्वेश्चन लगभग लोग रिपीटेड ही है, क्योंकि आते ही सेम टाइप के हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो नेट इंटरनल एनर्जी कितनी होगी F1/2, ऑक्सीजन में तो 5/2 इंटू N इंटू R इंटू कितना T। T की वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं RT की वैल्यू रखो, R इंटू टी इन टर्म्स ऑफ RT पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। दूसरे का बताना, आर्गन है तो 3/2 इंटू N की वैल्यू कितनी 5 इंटू कितना RT, कितना जाएगा यार RT कॉमन लूंगा तो 15/2 प्लस 15/2, आंसर कितना 15। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर अ गैस ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी ट्रायंगुलर एंड मेड ऑफ मासलेस रिजिड। रिजिड रॉड से मतलब अगेन हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो काउंट नहीं करना है। हुज वर्टिसेस आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 मोल पूछ रहा है यार। 1 मोल का होता है मेरे को लगता है कि ट्राइटॉमिक है, मतलब पॉलीटॉमिक है। पॉलीटॉमिक है, नॉन लीनियर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 6, तो 6/2 इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। n कितना है 1 मोल, F कितना है 6, तो U की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 इंटू 1 इंटू कितना RT, मतलब कितना आ जाएगा यार 3RT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 53, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, 160 जूल की 160 कैलोरी की मेरे को एनर्जी चाहिए होता है, व्हेन द सेम मास ऑफ द गैस इज कूल्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, जब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है -100 डिग्री सेल्सियस है, तो 240 एनर्जी रिलीज होता है, मतलब क्यू की वैल्यू कितना दिया है -240 कैलोरी दिया हुआ है। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, चलो करता हूँ। तो 160 इज इक्वल टू F/2 N R इंटू कितना हो गया 50 आ गया यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। पहले वाले केस में ना, पहले वाले केस में हमारे पास जो गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी एनर्जी होगी क्यू की वैल्यू कितनी होगी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू तो मैंने लिख दिया, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी यार पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी को तुम क्या लिख सकते हो एन आर इंटू डेल्टा टी भी कर सकते हो। तो एफ की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से 50 इंटू एन इंटू आर कॉमन लेता हूँ, कितना आ गया 1 प्लस F/2। जो दूसरा प्रोसेस है 240 माइनस माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन जो दूसरा वाला प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कोई वर्क होगा नहीं। तो F/2 इंटू एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी कितना है 100। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और दोनों को डिवाइड कर दोगे, F की वैल्यू कितनी आएगी 6। कैसे पता, अंतर्यामी हूं मैं तो, तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54 रिपीटेड, तुम्हें याद होगी ना सारी वैल्यूज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है मेरे पास, क्या बोला यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया मेरे पास कितना 4 सेंटीमीटर क्यूब, परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस है, एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तापमान कितना दिया है T, प्रेशर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। कोशिश करता हूं काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ यार
4 इंटू 10⁻14। जी की वैल्यू कितनी दी हो यार, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रो की वैल्यू कितनी दी हो यार, रो की वैल्यू 13.6 इंटू बस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छी बात क्या है, सारी की सारी चीजें सीजीएस यूनिट में दे रखी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को एसआई में कन्वर्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना, तो मैं सीजीएस में ही खेलता हूँ। कैसे खेलूँ यार, सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है यार, 3/2 kT होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻14। उसका मैं लिखूंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से मैं केटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। केटी की वैल्यू कितनी आएगी यार, 4 दूना 8, 8/3 इंटू 10⁻14। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। फिर मुझे लगता है मुझे लिखना चाहिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखो या फिर एन केटी लिखो, एक ही बात है। क्यों केटी लिखा हूँ, केटी की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एन की वैल्यू आ गई कितनी, पीवी अपॉन में केटी। पीवी की वैल्यू बताओ कितना, पीवी की वैल्यू होगी कितनी, जल्दी बताओ। प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। रो की वैल्यू कितनी है 13.6, जी की वैल्यू कितनी है 980, एच की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, इंटू वॉल्यूम कितना होगा 4 सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में केटी की वैल्यू कितनी है 8/3 इंटू 10⁻14। और मुझे लगता है इसको सॉल्व करोगे आएगा कितना 4 इंटू 10⁻18। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 56, जो कि शायद बोलोगे सर आप रहने तो आप आराम कर थक गए हो, काफी टाइम से सर 56 सवाल आपने लगातार लगा दिया एक ही सांस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर आप आराम करो। बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चे बोले सर आप आराम कर लो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 तो हम ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए तो कर देता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। मॉलिक्यूल है, आइडियल गैस है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब F की वैल्यू कितनी है, FT कितनी है, ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल कितनी है भैया 2 है। द गैस इज मेंटेन एट टेंपरेचर T, द टोटल इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है यार। टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी यार, F नेट कितना है 5/2 इंटू nRT। n कितना दिया हुआ यार, A मोल बोल रहा है ना, A मोल बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू कितना RT, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/2 RT। कोई दिक्कत वाली बात एज सच तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 57, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस Cp/Cv इज इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मेरे पास N1 की वैल्यू कितनी है 2 मोल्स है, और गामा कितना दिया हुआ है यार 5/3 है। मेरे पास N2 कितना है यार 3 मोल्स है, और गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई यार 4/3 दिया हुआ है। Cp/Cv मिक्सर पूछ रहा है, मतलब मेरे को गामा इक्विवेलेंट निकालना है। तो गामा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले तो यहाँ से आप F1 निकालो। कैसे, गामा की वैल्यू कितनी होगी, गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी यार 1 + 2/F1। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी यार 5/3 - 1 इज इक्वल टू 2/F1। तो मुझे ऐसा लगता है कि F1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी यार 5/3 या 2/3, 2/3 तो 3 दूनी 6, 6/2 आगे आंसर कितना 3। चेक करो, F1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिमिलरली गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी यार 1 + 2 अपॉन में F2। तो ऐसा मुझे लग रहा है, कैसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि गामा 2 की वैल्यू कितनी है यार, चेक करो 4/3 - 1 इज इक्वल टू 2/F2। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो 4/3 - 1 मतलब 1/3, 1/3 इंटू 6। हालांकि तुम्हें चीजें याद भी होनी चाहिए और याद होगा भी, मैं तो मेरे पास टाइम खूब सारा पड़ा हुआ है, मैं कर दे रहा हूँ। F1 की वैल्यू आ गई 3, F2 की वैल्यू आ गई कितनी 6। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे F इक्विवेलेंट तो निकाल लेना चाहिए। F इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ कितना, N1 F1, N1 की वैल्यू कितनी 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी 3, N2 की वैल्यू कितनी 3 इंटू F2 की वैल्यू कितनी F2 6 अपॉन में N1 प्लस N2। मुझे लग रहा है कितना आ गया यार 24/5 के आसपास आएगा। तो गामा मिक्सर निकालना है, फिर गामा इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1 + 2 अपॉन में F इक्विवेलेंट। तो 1 + 2 अपॉन में F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी यार 24 इंटू 5। तो 24 से कम 24 और 10 34 अपॉन में 24 आएगा कितना 1.4। कैसे पता, मैं तो अंतर्यामी हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 58, कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ n मोल ऑफ हीलियम गैस एंड 2 n मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। गामा मिक्सर पूछ रहा है यार, फिर से क्या निकालेंगे F इक्विवेलेंट। सर वही क्वेश्चन बार बार कैसे दे सकता है यार, जेई में वहां सर एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार कैसे दे रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। कैसे निकालेंगे, n इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम प्लस 2n इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टोटल मोल इज इक्वल टू कितना आ गया 13/3।
तो गामा इक्विवेलेंट कैसे आता है यार, 1+2 अपॉन में एफ इक्विवेलेंट, तो 1+2 अपॉन में एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, 13 इंटू 3, तो 13 कम 13 और 3 दूनी 6, 13 और 6, ऐसा लग रहा है कितना आ जाएगा यार, 19/13 आ जाएगा। 19/13 मस्त है, फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, ऑप्शन तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। मेरे पास आ गया कितना, क्वेश्चन नंबर 51 आ गया, 59 आ गया सॉरी। कंसिडर टू आइडियल डायटोमिक गैस A and B at same temperature. मॉलिक्यूल ऑफ A आर रिजिड, A का मॉलिक्यूल रिजिड है और मास कितना दिया हुआ है A, मतलब A के जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड है, मतलब F की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, इसका मास कितना दिया हुआ है M। B के लिए बोल रहा है एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भैया 7, और इसका मास कितना दिया हुआ है M/4। तो द रेशियो ऑफ CV A एंड CVB, अरे यार CV की वैल्यू कितनी होती है यार, A के लिए कितना होगा F/2 इंटू R, CV की वैल्यू B के लिए कितना होगा यार F/2 इंटू R, दोनों का रेशियो कितना होगा यार, मैं CV1 बोल देता हूँ और CV2 बोल देता हूँ, दोनों का रेशियो कितना होगा यार 5/7। सर क्या बच्चों वाली बातें करते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर आपका कॉन्सेप्ट। हाँ देखो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ भैया कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर हीट नहीं है, ध्यान समझना, स्पेसिफिक है हीट है ये। Cp and Cv ऑफ द गैस एट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स A दिया हुआ कितना 29 और 22। Another gas of diatomic B has corresponding value 30 और 21 दिया हुआ है। They are treated as A, तो पूछ रहा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, चलो मैं करता हूँ। C की वैल्यू कितनी होती है यार, ms होता है, अगर किसी को पता नहीं कैसे होता है तो मैं बता रहा हूँ। C की वैल्यू होती है कितनी यार, dq अपॉन में n dt। एक काम करो, dq को तुम dq रहने दो, n को ले दो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू कितना dt, तो dq अपॉन m dt क्या हो जाएगा यार, s हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलर मास इनटू s, ठीक है भाई। चलो करता हूं मैं, एक काम करो, मेरे को ऐसा लग रहा है sp दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यार, f/2 प्लस 1, f1 बोल देना इसको, f1/2 प्लस 1 इंटू कितना r बाई कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, और s एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी दिया हुआ कितना, f1/2 इंटू कितना आ जाएगा r/m, दोनों का जो दिया डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा 29/22 इज इक्वल टू f1 प्लस 2 अपॉन में f1। सॉल्व करूंगा तो मुझे f1 की वैल्यू आएगी लगभग कितनी 6.3, मैं कितना ले लूंगा यार 7। सिमिलरली सेम तरीके से मैं उसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा यार 30/21 इज इक्वल टू f2 प्लस 2 अपॉन में कितना f2 में यहाँ सॉल्व करूंगा तो लगभग आएगा कितना 4.6, मतलब कितना मालूम है 5 मान लो। तो ऑब्वियसली इसके पास एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा, एक मोड ज्यादा होगा, तो दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होंगे, ठीक है भाई। मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 61। एक सिलेंडर है विद फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ इतना लीटर, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, कितना है 67.2 लीटर। हीलियम गैस है, मतलब एफ की वैल्यू कितनी है 3 मोनोटॉमिक। एसटीपी पे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी वैल्यू कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, पूछ रहा है कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कितना हीट दे दूं। अच्छी बात क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई काम तो नहीं होता है, तो जितना भी मैं हीट दूंगा सारा इंटरनल एनर्जी में बदलेगा। इंटरनल एनर्जी होता कितना है f/2 इंटू n कैसे निकालूंगा 67.2 लीटर है, 22.4 से डिवाइड कर दूंगा, इंटू r की वैल्यू कितनी होगी यार 25/3 होगी, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितना होगा यार 20 डिग्री सेल्सियस। मुझे लगता है सॉल्व करूंगा कितना आएगा 748 जूल के आसपास आ जाएगा, कर लेना। मतलब मुझे तो पता है, मैं तो अंतर्यामी हूं, तुम करना भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सॉरी अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन ही और कर पाएंगे। अच्छी बात है कि 4-5 क्वेश्चन बचा गए, बस हमें लगता है 66 क्वेश्चन के आसपास हैं। When heat Q is supplied to a diatomic gas of rigid molecule, rigid molecule मतलब कितनी बार बताओगे सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाला नहीं होगा, इसका मतलब F की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स टेंपरेचर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, कोई काम नहीं होगा, तो जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैल्यू कितना f/2 nr डेल्टा टी के बराबर, मतलब काइंड ऑफ तुम्हें दिया हुआ है। यहां से मैं देखूंगा कि nr डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2
Q by 5 के आसपास आ जाएगी। द हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Q की वैल्यू क्या होगी यार, डेल्टा U प्लस W होगा। तो Q की वैल्यू होगी, Q डैश मान लेता हूँ, Q डैश की वैल्यू कितनी, F बाई टू। F कितना हो गया यार, 5 बाई टू NR डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। तो 5 बाई टू NR डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, Q प्लस NR डेल्टा की वैल्यू कितनी है यार, 2Q बाई 5। आंसर कितना आ गया, 7Q बाई 5। सो सिंपल, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात बहुत ज्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 63। 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस है, मतलब N की वैल्यू कितनी है 2 और F1 की वैल्यू कितनी है 3। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का मिला दी, मतलब N2 की वैल्यू कितनी है 3 और F2 की वैल्यू कितनी है 5। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सर क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV मिक्सर का पूछ रहा है। तो कैसे निकालूंगा, N1 इंटू CV1। CV1 कितना होगा यार, F बाई टू इंटू आर प्लस N2 कितना है 3 इंटू F2R। F2R वैल्यू कितनी हो गया, 5 बाई टू इंटू आर। अब टोटल मोल कितना हो गया, 2 प्लस 3 होगा। सॉल्व करूंगा तो ऐसा मुझे लग रहा है कितना आएगा भैया, 17.5 के आसपास आएगा। 17.5 जूल पर मोल केल्विन। तुम सॉल्व कर लेना, मैं तो अंतर्यामी हूँ। क्वेश्चन नंबर 64। A mixture of 2 moles of helium and n moles of hydrogen, गामा दिया हुआ इतना, when the what is the value of 1। अरे यार गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन में F इक्वलेंट में दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 अपॉन में F इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई टू, और F इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और F इक्वलेंट होता क्या है, N1 इंटू F1 हीलियम का कितना होगा 3 प्लस N2 इंटू F2 हाइड्रोजन कितना होगा 5 अपॉन में 2 प्लस N। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू कितनी आएगी 2। कैसे पता, मैं अंतर्यामी हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 65 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनना, ध्यान सुनना, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, ध्यान सुनो। कह रहा है मेरे पास Cp दिया हुआ है, Cv दिया है, स्पेसिफिक हीट है ये। स्पेसिफिक हीट का मतलब मोलर हीट नहीं होता, पहले तो जानो। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B दिया हुआ है। चलो ठीक है भैया, कैपिटल Cp और Cv है ना। एक काम करता हूं, मुझे पता है, क्या पता है, अभी जस्ट देखा थोड़ी देर पहले। C की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास इनटू कितना S होता है। इसी के S को एक कैपिटल C लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मुझे क्या लगता है, तो स्मॉल सी होता है, स्मॉल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। तो स्मॉल c को मैं कैपिटल M इंटू S में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और S को क्या लिखा है, कैपिटल से लिखा है। तो कैपिटल C माइनस कैपिटल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ गया, R आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना आ गया, R बाई M आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, R बाई 2, और B की वैल्यू कितनी आ गई, R बाई 28। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 B। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। एन आइडियल गैस हैज मॉलिक्यूल्स विद 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। F की वैल्यू कितनी है 5। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है। एंड Cp, अरे यार गामा की वैल्यू पूछ रही है यार। Cp अपॉन में Cv क्या होता है यार, 1 प्लस 2 अपॉन में F कितना आ गया 7 बाई 5। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बस यहीं तक था। अगर तुम कंप्लीट यहां तक एक वीडियो देखे हो तो क्यों कमेंट बॉक्स में लिखो कंप्लीटेड, कमेंट बॉक्स में लिखो कंप्लीटेड। और तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए फुल लेंथ, ऐसे ही 2015 से लेकर 2025 तक का PYQ, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना। और अगर तुम्हें 2026 का, क्या बोल रहा हूं, 2026 के चैप्टर वाइज जेई मेन के PYQ चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करो, खूब मेहनत करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। हमें एग्जाम को फोड़ना है। एग्जाम में खासकर जेई मेन में चीजें बहुत कठिन नहीं आती, तुम्हें हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हें हल्के फुल्के फार्मूले पता होने चाहिए। किसी चैप्टर की बातें कर रहा हूँ मैं, तो
फार्मूले में कौन सा टर्म कहाँ पे कैसे यूज करता है वो पता होना चाहिए, बाकी सारी बातें हम कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात हमें नहीं लगता है। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।